सब्ज खेतों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव आबाद था। हवा में मिट्टी की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट उस गांव की पहचान थी। लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, मेहनत करते और शाम को चिरागों की रोशनी में बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। उसी गांव में एक किसान रहता था, ज़मीर खान। वह नेक दिल और सीधा सादा था, मगर जिंदगी ने उसके दिल पर एक बड़ा जख्म लगाया था। बेवी का इंतकाल बहुत जल्द हो गया था और उसके बाद उसकी दुनिया सिर्फ 3 बेटियों तक महदूद रह गई। बेटियां हना, राबिया और मरियम उसके लिए सब कुछ थीं। हना बड़ी बेटी थी, संजीदा और समझदार, जैसे माँ की जगह लेने की कोशिश कर रही हो। राबिया खुशगफ्तार और हंसी मजाक करने वाली, जो हर दुख को अपने कहकहे से छिपा लेती। और मरियम सबसे छोटी और मासूम, जिसकी मुस्कुराहट ज़मीर खान के दुखों को लम्हों में भुला देती। वक्त गुजरता गया। गांव वालों ने मशवरा दिया कि ज़मीर खान को अपनी तन्हाई ख़त्म करनी चाहिए। आखिरकार उसने दूसरी शादी कर ली। इस औरत का नाम सादिया था। सादिया बज़ाहिर नरम लहजे में बात करती, मगर दिल में कीना रखती। वह समझती थी कि जब तक बेटियां मौजूद हैं, ज़मीर खान की मोहब्बत कभी उसकी नहीं हो सकती। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में हसद की आग भड़कती गई। कुछ अरसे बाद सादिया एक प्रासरार बीमारी में मुब्तला हो गई। उसका जिस्म कमज़ोर पड़ गया, आंखों के गर्द सियाह दायरे उभर आए। हकीमों ने इलाज किया, दम दरूद हुआ, मगर सब बेअसर रहा। एक दिन सादिया गांव के किनारे पर रहने वाली एक पुरानी आमिलनी के पास पहुंची। आमिलनी की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने सादिया को गौर से देखा और सरगोशी की। अगर तुम अपनी तीनों सौतेली बेटियों का खून पी लो, तो यह बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सादिया की आंखों में लालच की चमक आ गई। वह वापस आई और ज़मीर खान से कहा, मुझे बचाना है तो अपनी बेटियों को मेरे लिए कुर्बान कर दो। ज़मीर खान का दिल दहल गया। वह कई रातों तक सो न सका। एक तरफ बेटियां थीं जिन्हें वो अपनी जान से बढ़कर चाहता था, दूसरी तरफ बेवी की जिंदगी थी। आखिरकार वह कमज़ोर पड़ गया। एक रात वह बेटियों को जंगल की तरफ ले गया। बहाना बनाया कि वह नई ज़मीन देखने जा रहा है। जंगल के अंधेरे में उसने बेटियों को एक सुनसान जगह पर छोड़ा और कहा, तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी लौटता हूँ। और वह कभी वापस न आया। अंधेरा फैल गया। दरख्तों के बीच खौफनाक आवाज़ें गूंजने लगीं। तीनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रोती रहें। मगर हन्ना ने हौसला दिया, हमें हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह हमारे साथ है। चंद दिन वह जंगल में भटकती रहें। कभी जंगली फल खाकर जिंदा रहें, कभी नदी का पानी पीकर प्यास बुझाई। कई बार लगता कि अब सांस नहीं बचेगी, मगर वह आगे बढ़ती रहें। आखिरकार वो एक और गांव पहुंचे। वहां के लोग नेक दिल थे। 3 भाई फ़हीम, आदिल और नामान ने उन्हें पनाह दी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने जख्म भर दिए। तीनों बहनें उन्हीं भाइयों के निकाह में आईं और एक नई जिंदगी शुरू हुई। लेकिन जंगल की तारीकी में एक साया मौजूद था, एक जादूगर ज़ुल्मियार। कहा जाता था कि ज़ुल्मियार कभी एक नेक आलम था। इल्म व हुकमत का चर्चा था। मगर जब उसे ताकत की भूख लगी तो उसने अंधेरों का रास्ता अख्तियार किया। हराम आलम सीखा, जन्नात को गुलाम बनाया और रूहों को कैद करना शुरू किया। उसका कला एक सियाह पहाड़ पर वाक़िर था, जहाँ से चीखों की आवाज़ें रात भर गूंजती थीं। एक दिन हिन्ना और फ़हीम लकड़ियाँ काटने गए। अचानक धुआं सा छाया और ज़ुल्मियार उनके सामने आ गया। उसने मंत्र पढ़े और दोनों को जंजीरों में जकड़ लिया। वह चीखते रहे मगर कोई न सुन सका। उन्हें कलह में कैद कर दिया गया। 15 साल गुजर गए। कलह की दीवारों पर वक्त का निशान न था। हना और फ़हीम अंधेरों में कैद रहे। उसी दौरान हना का बेटा यासर अपनी खालाओं के पास पला बढ़ा। वह बहादुर, निडर और ज़हीन था। लेकिन दिल में हमेशा यह सवाल दहकता रहता, मेरी माँ और बाप कहाँ हैं? जब वह 15 बरस का हुआ तो खालाओं ने सच बता दिया।
यासिर ने आज़म किया कि चाहे जान चली जाए, वह अपने वालिदैन को वापस लाएगा। यासिर ने सफ़र शुरू किया। जंगल की राहें अंधेरी थीं। सांप, भेड़िए और तूफानी बारिश उसका रास्ता रोकते रहे, मगर वह आगे बढ़ता रहा। रास्ते में एक बूढ़ा दरवेश मिला। उसने कहा, बेटे, ज़ुल्मियार को मारना आसान नहीं। इसकी जान एक किताब में छपी है। वह किताब उसके कलाई के सबसे गहरे कमरे में रखी है। अगर वह जल गई तो ज़ुल्मियार भी खत्म हो जाएगा। यासिर कलाई तक पहुंचा। दरवाजे खुद बखुद खुल गए। इंदर खौफनाक अंधेरा और कराहें सुनाई दें। वह सबसे गहरे कमरे तक पहुंचा। वहां एक किताब रखी थी, जिस पर खून से लिखे मंत्र दर्ज थे। जैसे ही उसने किताब उठाई, ज़ुल्मियार नमूदार हुआ। नादान लड़के, यह किताब मेरी रूह है। अगर उसे जलाया तो भी मर जाएगा। यासिर ने माँ और बाप को याद किया और किताब को आग लगा दी। कला लरजने लगा। ज़ुल्मियार चीखा, तड़पा और आखिरकार राख बनकर बखर गया। जंजीरें टूट गईं। कैदी आज़ाद हो गए। हना और फ़हीम 15 बरस बाद अपने बेटे के सामने खड़े थे। मुलाकात के लम्हे में खुशी और आंसू एक साथ बह निकले। यासिर अपने वालिदैन को गांव वापस लाया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सादिया का हाल अब बहुत बुरा था। बीमारी ने उसे खोखला कर दिया था। आमलनी भी मर चुकी थी। एक रात वह तड़प तड़प कर मरी। उसके बदन पर जलने के निशान थे, जैसे ज़ुल्मियार की रूह उसे भी ले गई हो। ज़मीनुर खान ने सब कुछ देखा और टूट गया। वह अपनी बेटियों के कदमों में गिरा और कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बड़ा जुल्म किया था। बेटियों ने रोते हुए कहा, बाबा, हमने सब कुछ भुला दिया। असल ताकत सब्र और माफ़ी में है। और यूं ये कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में नक्श हो गई। एक सबक के तौर पर कि जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आखिरकार सब्र और सच्चाई के सामने मिट जाता है।